नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। और देखिए आपका टाइम निर्धारित है, हमने बताया है कि टाइम से क्लास आपकी चलती है आपकी 5 बजे, है ना। करंट अफेयर की है, टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करना है। और हमने बता दिया है कि आप लोग करंट अफेयर की डेली क्लास लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, है ना, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन आप लोग करंट अफेयर में कमजोर हो गए तो समझो पूरे के पूरे नंबर चले जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह तो पढ़ा ही होगा, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन इसमें तुक्का नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास अभी से लीजिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके उतना आप लोग रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। आवाज वगैरह आ रही तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, यस कर दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज वगैरह आ रही भाई? टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम देव जी के ट्रिक, ठीक है। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, आप लोग सर्च कर लीजिए, या तो लिंक आपको मिल जाएगी, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहां पर कह रहा है कि मई 2023 में, देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि मई 2023 में किस व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए यहां पर बताना है कि सीबीआई का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो जवाब है यहां पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर है, प्रवीण सूद को बनाया गया है सीबीआई का नया महानिदेशक, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों याद रखिएगा 2 साल के लिए रहेंगे इस पद पर, ये 2 साल बने रहेंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन आपका, कह रहा है आपसे कि किस प्रेस संस्था को रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसका जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है आपका डी नंबर याद रखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स। याद रखिए न्यूयॉर्क टाइम्स को रूस यूक्रेन युद्ध में जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग किया है, तो रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है 2023 में। किसे दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। और ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि बच्चों के लिए, बताइएगा कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। लाजवाब क्वेश्चन यहां पर देखो दिया गया है, और 3 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है, याद रखिए ये है आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश। जिसका भी जवाब आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, मई 2023 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि मई 2023 में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर आपका है दोस्तों नोट करिएगा, यहां पर प्रवीण चित्रवेल है। कौन है? याद रखिएगा प्रवीण चित्रवेल, जो कि ऑप्शन है यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि किसने अपनी नई पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है। चलिए किसने अपनी नई पुस्तक का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका ये हो जाएगा के शैलजा। क्या हो जाएगा? के शैलजा की आत्मकथा है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन द्वारा ये लॉन्च की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि मई 2023 में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। चलिए जवाब देना है कि मई 2023 में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। यहां पर आंसर दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपकी जूम। कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिए जूम, जो कि देश की चौथी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो जूम जो आपकी कंपनी है, लाइसेंस पूरे देश में आपकी कह सकते हैं पहुंच को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन जिसका आया है ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने बताया एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, एक बार में रटता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 बार देखेगा, दोबारा को ये क्वेश्चन आपके मतलब क्वेश्चन को देखने से पहले आपको आंसर आ जाएगा। इतना है कि इसको 1 से 2 बार आपको लगाना पड़ता है करंट अफेयर, दोबारा को आप बहुत ही आसान होगा। और देखिए क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, देखो दिया है कि भारत की स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लॉक करना है, और वीडियो को लॉक भी कर दीजिए भाई, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना।
पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद लिखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ये ऑफलाइन देखते हैं तो ऑफलाइन भी भाई लाइक जरूर करिएगा भाई, क्योंकि आपका ही सपोर्ट है, जो कि आपके सपोर्ट की वजह से इतना हम क्लासें आपको देते रहते हैं, है ना, सारा दिन पढ़ाते रहते हैं। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट है तो एनर्जी मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर में आपसे कह रहा है कि भारत के स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 7 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर दोहा डायमंड लीग, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 87.58 मीटर अपने दूसरे थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्या कि संकटग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान चलाया। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। ये ऑपरेशन था कावेरी, क्या ऑपरेशन कावेरी, ये अभियान चलाया गया था जो कि सूडान में जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए बताइएगा कि किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 9 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। ऑप्शन आपका जिसका आया डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए भाई, यहां पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में जो पुरस्कार मिला है वो आपके आलिया भट्ट को मिला है। ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। जो कि देखिए प्रयास आप लोगों का काफी अच्छा है, बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइक शेयर की संख्या अगर आप ज्यादा कर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक बार जितने लोग जुड़े हैं जय हिंद के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सब लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या कह रहा है, कह रहा है अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जो लावारिस लाशें होती हैं इनका डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला ये पहला राज्य आपका बन गया है दोस्तों। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर जवाब देना है और आपका जो आंसर है वो याद रखिएगा सी नंबर है। तो यहां पर है कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपके हैं, चुने हुए क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। हमने बताया है कि बस लगातार सीरीज को देखेगा, आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि भाई इतने दिनों से जब आप पढ़ते रहोगे करंट अफेयर तो 100% यहीं से मिलेगा और क्या है। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए डी नंबर जिसका आ रहा है मुंबई। याद रखिएगा कि जो आपके एप्पल के सीईओ हैं कौन, टिम कुक ने मुंबई के बांद्रा में कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला एप्पल स्टोर उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। भाई आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि अमेरिका देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारी है ना भागीदार बना है। वर्ष 2022-23 में के दौरान दोनों देशों के मध्य कितने अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। तो दोस्तों यहां पर देखिए 13 का ऑप्शन बनेगा, यहां पर बी नंबर है। याद रखिए 128.55 ये अरब डॉलर का व्यापार हुआ था जो कि अमेरिका और भारत के बीच दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2022-23 के दौरान यहां पर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। चलिए बताइएगा कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। 14 का ऑप्शन देना है और 14 का ऑप्शन देखिए यहां पर जिसका भी जवाब आ रहा है कौन सा, बी नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। चेन्नई में किया जाएगा दोस्तों, ये आपके 3 अगस्त से 12 अगस्त 2023 के मध्य आपका हुआ है। ठीक है ना। और दोस्तों चेन्नई में एक आपका हॉकी स्टेडियम है, कौन सा है, चेन्नई में हॉकी स्टेडियम है मेयर राधा कृष्णन, क्या मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है। चलिए बताइएगा कि भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल जो किया गया है वो किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर कोलकाता में किया गया है। कहां पर, कोलकाता में देश की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो ने ये इतिहास रचा है।
जो कि देखा जाए पहली बार किसी मेट्रो में नदी के नीचे रफ्तार भरी, है ना, ये आपकी होगी। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है। चलिए यहां पर आंसर लॉक करना है, आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सब कुछ समझ में आता है कि नहीं आता भाई? जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस स्पीड से पढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द आपको बारीकी से समझ में आना चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, सब समझ में आता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं उड़ जाता है, बाउंस हो जाता है, नहीं होता है। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन बी तेलंगाना, याद रखिए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहां पर बी नंबर तेलंगाना, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर तेलंगाना में 125 कितनी है, 125 फीट ऊंची आपकी ये प्रतिमा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2023 भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। चलिए बताइएगा कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है। यहां पर 17 नंबर का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका नाम है अमन सहरावत। क्या नाम है? अमन सहरावत ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है। चार मतलब देखा जाए तो इसमें 4 पदक जीते हैं, महिलाओं ने 7 पदक जीता है, मतलब यहां पर पुरुषों ने 4 और महिलाओं ने 7 पदक जीता है। कहीं ना कहीं महिलाएं तो आगे रहती हैं तो आगे रहेंगी, सही बात है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। चलिए बताइएगा, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये है आपका ऑप्शन ए नंबर, प्रोजेक्ट संजय। क्या नाम है? प्रोजेक्ट संजय। यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, प्रोजेक्ट संजय हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक आपका और आया था, यहां पर इसके पहले एक और आया था भाई, प्रोजेक्ट कौन सा, जोरावर, है ना, यहां पर प्रोजेक्ट जोरावर भी एक आया था, और प्रोजेक्ट संजय, इसका जो आंसर आपका है वो प्रोजेक्ट संजय है ना, लेकिन इसके पहले एक और आया था वो जोरावर था। इसका जो आंसर आपका है वो ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है, कह रहा आपसे कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को नया नाम क्या दिया गया है। यहां पर देखिए 19 नंबर का ऑप्शन देना है, 19 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हुए यहां पर चलेंगे तभी हम क्वेश्चन करंट अफेयर की थोड़ी सी स्पीड कम रहती है ना, ताकि आप लोग हर चीज को समझें, ऑप्शन को देखें। तो ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट है ना, इसका नया नाम जो रखा गया है वो नाम है क्या, रैपिड एक्स। क्या नाम है? रैपिड एक्स, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है, कह रहा आपसे कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। इस समय देख सकते हैं जो ट्रांसजेंडर है इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है हर क्षेत्र में। देखिए यहां पर देखिए ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, और ये दिया है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके एमपी में कौन है, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया तथा 3 राष्ट्रीय पार्टी जो कि आपकी एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई को दर्जा समाप्त कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में अब कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एएपी को राष्ट्रीय दर्जा के मिलने के बाद 3 पार्टियां भी क्या हैं, हटी हैं। अब कुल मिला के देखा जाए तो कितनी पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रीय दर्जा के रूप में आपकी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में आपकी 6 पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय दर्जा मिला है। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए भाई यहां पर जो आप देना है कि किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है वो सी हो जाएगा, सी आर राव। कौन है? सी आर राव। मतलब यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, राधा कृष्ण राव। ठीक है, राधा कृष्ण राव यहां पर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है कल्याण मुड़ी। क्या नाम है? कल्याणपुड़ी राधा कृष्ण राव इनका फुल नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि 23 मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? बहुत ही लल्लन टाप के क्वेश्चन है, गजब के क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, है ना। आप देख सकते हैं कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलना भी है और बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए आपका जो आंसर आपका है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है विमल पटेल, कौन है? यहां पर बी नंबर है विमल पटेल, इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों जो आपके निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट ने किया है ना, और इसकी डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी SGP डिजाइन ने आपकी मैनेजमेंट किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर जाने वाली प्रथम महिला के रूप में किसकी घोषणा किया है? चलिए यहां पर जवाब देना है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चले भाई, जितने लोग यहां पर नए जुड़ते जा रहे हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और देखिए 24 नंबर का जो ऑप्शन है लगभग यहां पर जो आंसर है आपका है वो कौन हो जाएगा? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इनका नाम है, याद रखिएगा, क्रिस्टीना कोच। क्या है? क्रिस्टीना कोच है, ये एक इंजीनियर भी है ना। तो इसका जो आंसर आपका है वो ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा, पीयूष बावेल। क्या? पीयूष बावेल इसका हो जाएगा, बवेले उसे होता है। यहां पर आंसर जो आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये आपके 298 पेज की क्या है पुस्तक आपकी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन में से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 लॉक किया जल्दी से। यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देना है और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। हम आपको इतने आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ समझ के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से मिलना है। देखिए ऑप्शन जो आपका है नंबर इसका हो जाएगा किरण नादर। क्या नाम है? याद रखिएगा कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये आपके किरण नादर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दोस्तों देखा जाए तो आपके राष्ट्रपति नहीं दिख रहे हैं, है ना, राष्ट्रपति आप नहीं दिख रहे हैं, और राष्ट्रपति होते तो आप कहते प्रधानमंत्री, जो आपके मोदी जी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? नोट कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये 4 अप्रैल को क्या हुआ है, नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। इसका जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर ए नंबर है इसका राइट हो जाएगा, है ना। अभी तक नाटो में कुल कितने सदस्य थे? 30 थे, अब कितने हो गए हैं? 31 हो गए हैं। इसलिए दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और शायद अभी एक एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम का हुआ था, तो वीडियो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी बेहतर क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी का एक उत्पाद है दोस्तों जिसे जीआई टैग मिला है, और ये जो जीआई टैग दिया गया है किसे टैग दिया गया है बताइएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बनारसी पान, जो कि पहले से ही बहुत ही क्या था, प्रसिद्ध था। साथ में दोस्तों बनारसी लंगड़ा आम, ये दोनों को ही दिया गया है। मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चलिए यहां पर बताना है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान जो मिला है किसे मिला है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा कर्नाटक। क्या बन जाएगा? याद रखिएगा यहां पर जो आंसर है नंबर है कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्ट आपकी आई है इसके तहत दावा किया गया है कि जल्द ही इंसाफ देने के मामले में जो कर्नाटक है वो पहले नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जो इंसाफ देता है बहुत ही जल्द देता है, तो ये है कर्नाटक आपका फर्स्ट नंबर में। तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए 30 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मैक्स वपना। क्या है? मैक्स वपना, इसका जो आंसर है यहां पर राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है?
चलिए यहाँ पर जवाब देना है। लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने है। देखो दिया है कि स्कूल चलो अभियान 2023 जो शुरू किया है वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन जिसका है बी नंबर है, यहाँ पर है राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। चलिए बताना है कि किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो दोस्तों इनका नाम है, याद रखिएगा, आलिया मीर। क्या नाम है? आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये आपकी है कहां से हैं? ये दोस्तों आपकी कश्मीर की हैं। कहां की हैं? तो आपकी कश्मीर की हैं दोस्तों, याद रखिए कश्मीर की हैं। ठीक है, और यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहां लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है, लॉन्च किया गया है आपके ऑप्शन डी, आपके तमिलनाडु पर। कहां पर है? तो आपके तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और ये 19 फरवरी को किया गया था। याद रखिएगा आपके एक शब्द होता है कि आपका चेगलपट्टू पट्टीपुलम गांव। कौन है? पट्टीपुलम गांव, जो कि तमिलनाडु है, वहां से किया गया है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर के माध्यम से किया गया है। तो यहां पर जो आंसर आपका है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और दोस्तों ये विभिन्न राज्यों के स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया पहला ये हाइब्रिड रॉकेट है। याद रखिएगा ये स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया पहला हाइब्रिड है दोस्तों। याद रखिए, इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यहां पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। तो भैया ओपनिंग कहां पर हुई थी? आईपीएल की स्टार्टिंग आपकी जो हुई थी 2023 में, वो आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपकी की गई थी, अहमदाबाद में की गई थी। तो जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइएगा कि जो पहला मैच हुआ था वो किन दो कह सकते हैं किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों बताइएगा कि जो पहला मैच हुआ था वो किन किन टीम के बीच हुआ था। तो ये बात याद रखिए, और दूसरी बात ये याद रखिए कि किसने जीता है। तो समझ ही लीजिएगा कि ये आपका गुजरात टाइटंस और किसके साथ, यहां पर चेन्नई सुपर किंग का ये मैच पहला मैच भी था और अंतिम मैच भी था, क्योंकि जो ट्रॉफी जीता है उसमें फाइनल में दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई ने जीता है गुजरात को हराकर। तो कितनी अच्छी बात है कि इसी सीरीज में यही स्टार्टिंग हुई थी, पहली टीम से ही भिड़ंत हुई थी और लास्ट में भी इनको मुकाबला वहीं से करना पड़ा। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे समय मिलते नहीं है जल्दी। अगला बताइएगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दिया है। देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आंसर है। तो देखिए जो आपका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, इसने 2022-23 के लिए ब्याज दर जो बढ़ा के रखा है वो कितनी कर दिया है। ऑप्शन हो जाएगा 8.15%। कितनी? 8.15% फीसदी फिक्स किया है ना। और इसे जुलाई में वित्त मंत्रालय से मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। भैया इसके पहले कितनी थी? 0.05 थी। अब बताइए इतना हो गया है, अब समझ सकते हैं। यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि भारत के किस युवा खिलाड़ी ने IWF वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि आपके यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियंस में 49 किलोग्राम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये भारत के युवा खिलाड़ी हैं, भविष्य के खिलाड़ी हैं दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कम बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये है आपके धनुष लोगानाथन। यहां पर जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर कह रहा है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आंसर जो आपका है दोस्तों नोट करिएगा, ए नंबर हो जाएगा निखत जरीन। याद रखिए ये 26 वर्ष की हैं। कितनी हैं? 26 वर्ष की हैं निखत जरीन। इनका कहीं कहीं नाम निखत दिया है लेकिन निकहत जरीन है। ये लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनकर रचा है इतिहास दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। यहां पर जो आपका आंसर 38 नंबर में, राइट क्या हो जाएगा, 38 नंबर में। दोस्तों भारत इसका जो आंसर है यहां पर जिसका भी आया है ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे कि किस टीम ने वोमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 का टाइटल जीता है। तो दोस्तों जिस प्रकार से IPL हुआ था उसी प्रकार से महिलाओं का हुआ था WPL, और इसमें से जो 2023 का टाइटल जीता है वो किसने जीता है। इसका आंसर लॉक किया जाए भाई।
यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि मुंबई इंडियंस जीती है अगर यहां पर, तो ये बताइए किसको हराकर जीती है, किसको हराकर जीती है, जल्दी से कमेंट करें कि किसको हराकर मुंबई इंडियंस जीती है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, दिल्ली को हराकर। वेरी गुड, याद रखिए दिल्ली को हराकर मुंबई इंडियंस ये पहली बार जो कि ओमेन का हुआ था, यहां पर WPL इसमें जीता है। बहुत अच्छी बात है कि यहां पर अगले पॉइंट आपके आते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है। यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। नोट करिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे भाई, जितने लोग यहां पर जुड़े हैं, है ना, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी आप लोग लाइक करिएगा। देखो यहां पर दिया गया है कि किस बैंक पर, किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है 30 लाख का। तो दोस्तों करूर वैश्य बैंक, क्या नाम है, करूर वैश्य बैंक इसका नाम है। यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए चुना गया है। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, सूर्यवंशम के लिए जो चुना गया है वो आपकी किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये तमिल लेखक हैं, इनका नाम है शिव शंकरी, ठीक है, ये प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं, प्रसिद्ध तमिल लेखक हैं, ठीक है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है। इस गीत के संगीतकार कौन है। दोस्तों 42 नंबर का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये गीत आपने पहले नहीं सुना होगा, इसकी रील आपने देखा होगा और आपको गीत सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन समझिए क्या कि इसने क्या जीता है, ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, ये है आपके आंसर कौन भाई, जल्दी से बताइएगा। कीरावनी, याद रखिए इसका जो आंसर है MM कीरावनी, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके संगीतकार आपके हैं, ठीक है। संगीतकार पूछा तो संगीतकार बताएंगे, और अगर गीतकार पूछता तो आप बोलते चंद्र बोस। कौन, चंद्र बोस जो आपके हैं, चंद्र बोस। चंद्र बोस कौन है, तो दोस्तों चंद्र बोस जो आपके थे वो गीतकार थे, ठीक है, गीतकार थे। और ये जो आपकी फिल्म है वो आपकी किसकी है, तो आपके याद रखिए SS राजा मौली की है, ठीक है, SS राजा मौली की है। क्लियर हुआ, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर है कि द एलिफेंट व्हिस्पर्स डॉक्यूमेंट्री लघु वृत्तचित्र फिल्म ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्देशिका कौन रही है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन दोस्तों यहां पर कौन सा बन सकता है, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिए कार्तिका, क्या नाम है, कार्तिकी गुणसाल्वे, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2023 का फाइनल मैच इंग्लैंड के किस स्टेडियम में खेला गया था। और ऐसा क्वेश्चन आपने मॉडल पेपर में भी पढ़ा है शायद, है ना, ऐसा मॉडल पेपर में आपने क्वेश्चन पढ़ा है। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा वहां पर आपका है सी नंबर ओवल, क्या नाम है, ओवल। मतलब दोस्तों ये मुकाबला हुआ था 7 जून से, है ना, ये 7 जून से मुकाबला हुआ था इंग्लैंड से। केनेक्टिंग, क्या नाम है, केनेक्टिंग ओवल मैदान, क्या नाम है, केनेक्टिंग ओवल मैदान है, जिस पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एशिया व भारत की पहली महिला रेलवे लोको पायलट कौन है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है। चलिए जवाब देना है कि एशिया व भारत की पहली, दोस्तों ये एशिया की, है ना, और भारत की पहली तो है ही है, ये एशिया की भी पहली हैं जो कि महिला रेलवे लोको पायलट हैं, इन्हें वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया है। यहां पर आंसर 45 नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सुरेखा यादव। देख सकते हैं महिलाएं हर क्षेत्र में टॉप कर रही हैं, है ना। यहां पर जो आपका आंसर है आपका बी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो महिलाएं भाई टॉप कर रही हैं हर क्षेत्र में, तो आज इस वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक भी आना चाहिए। देखो भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। दोस्तों यहां पर 46 नंबर लॉक करना है। और आपसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी मतलब IFC का दर्जा दिया है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों याद रखिएगा इरेडा, क्या नाम है, इरेडा, इसका जो आंसर है यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? दोस्तों 47 नंबर की अगर बात करते हैं तो 47 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर 47 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों बी नंबर है। याद रखिएगा आपके कर्नाटक में। कहां पर है ये? कर्नाटक में ये आपका रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है क्या? श्री सिद्धारूढ़ा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। अब आप कहेंगे कि भैया स्टेशन का नाम दे दिया है तो कहीं ना कहीं आपको ये भी याद रखना है, हुबली डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि मार्च 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है आपका 48 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपका एक्सप्रेसवे। दोस्तों याद रखिएगा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया है? दोस्तों 49 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली के सीपी में G20 थीम वाले फुल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका ऑप्शन है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि 32वें व्यास सम्मान के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस उपन्यास के लिए चुना गया है? और अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बिल्कुल चुना हुआ क्वेश्चन है, संभावित है, पूछा जा सकता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहां पर नंबर पागल खाना। याद रखिए पागल खाना के लिए इनको चुना गया है दोस्तों, जो कि ये 32वें नंबर के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है।